साथियों, 2026 में पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। बस ये दो चीजें अपने घर में चुपचाप छुपा देना। इतना पैसा कमाओगे कि दुश्मन भी देखकर जलेंगे। तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी। धन रखने के लिए जिस चीज की सालों से तड़प थी, वह चीज आपको मिल जाएगी। पूरे साल जहां कदम रखोगे वहां से धन दौलत मिलने लगेगा, क्योंकि इन दो चीजों में 33 कोटि देवी देवताओं का अंश छुपा हुआ है। ये चीजें अगर आपने अपने घर में साल की शुरुआत में ही रख दी, तो आपके घर का वास्तु, आपके घर का शनि, आपके घर का मंगल और आपके घर की लक्ष्मी सभी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आपके ऊपर इतनी खुशियां आएंगी कि आप भी समझ नहीं पाएंगे। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, शादी नहीं हो रही है तो भी हो जाएगी, संतान का सुख चाहिए तो भी मिल जाएगा। क्योंकि साथियों, इस साल माता लक्ष्मी के साथ शनि और मंगल की खूब कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जो शनि पिछले साल आपको हमेशा दुख पहुंचा रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था, वही शनि अब आपकी किस्मत को चमका रहा है साथियों। और साथ ही जो मंगल हर काम में विघ्न डाल रहा था, हर काम में बाधा डाल रहा था, वही मंगल अब आपके हर काम को शुरू होने से पहले ही पूरा कर देगा। जितने भी शत्रु हैं आपके, जितने भी छुपे हुए दुश्मन हैं आपके, अब सभी आपके कदमों में गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि इन दो चीजों में इतनी मजबूत शक्तियां समाहित है कि दुश्मन की एक एक चाल फेल हो जाएगी। सारे तंत्र मंत्र जो आपके घर के ऊपर हुए हैं सभी निष्फल हो जाएंगे। बस आपको साल की शुरुआत में ही अपने घर में ये दो चीजें नियम और विधि के साथ अपने घर में छुपा देना है। घर का हर व्यक्ति, हर सदस्य धन दौलत इतना कमाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। घर में सुख शांति आएगी, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, पति पत्नी में प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी। बस साल की शुरुआत में ही इन दौलत चीजों को अपने घर में छुपा देना। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और फिर आपके घर में समस्त देवी देवता, फिर चाहे कुल देवी हो या कुल देवता, पितृदेवता हो या माता लक्ष्मी हो या कुबेर देव हो, सभी देवी देवता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगे। आपके घर की लक्ष्मी जो हमेशा चंचल रही है, आपके पास आती तो है लेकिन आकर तुरंत चली जाती है। साथियों, मुझे पता है आपके दुश्मनों ने आपके घर की लक्ष्मी को, आपके घर के देवी देवताओं को भी बांध के रख रखा है, जिससे धन कमाते हो लेकिन धन हाथों में भी नहीं आ पाता, सब खर्चा हो जाता है, कर्ज आपका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साथियों, मानसिक शांति भी आपको मिल नहीं रही है, दिमाग में चिंता तनाव बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में ही साथियों जो ऊर्जा है वो बहुत ही नकारात्मक हो चुकी है। इसीलिए साल की शुरुआत में ही जब आप ये उपाय करोगे तो साथियों आपके घर की ऊर्जा भी सकारात्मक होगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, रातों की नींद अच्छी हो जाएगी। जो रात में आप बार बार नींद से जाग जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, जो दिमाग में चिंता तनाव है वो भी सब खत्म हो जाएगा। साल इतना शानदार बीतेगा कि आप भी सोचेंगे ऐसा साल मेरी जिंदगी का है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब तो केवल छोटी बातें हैं, बल्कि आपकी कल्पना से भी बढ़कर भगवान आपको देने वाले हैं। माता लक्ष्मी आपको देगी, शनि तो मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, पहले से ही मंगल भी। साथियों, आपकी जिंदगी में अब सब कुछ मंगल करेंगे, तो आखिर कौन सी है वह दो चीजें? आइए मैं सारी जानकारी देता हूं। देखिए, पिछले साल जो हुआ अब उसे भूल जाइए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और अब वो गलतियां आगे इस साल नहीं करनी है। बस इस बात का ध्यान रख लेना, बाकी सब कुछ ऊपर छोड़ दो। ग्रह नक्षत्र जो हमेशा आपको तकलीफ दे रहे थे, वह ग्रह नक्षत्र भी अब आपके पक्ष में होंगे। माता लक्ष्मी आपके पक्ष में खड़ी है, कुबेर देव प्रसन्न है। तो साथियों, फिर किस बात की चिंता? बस अपने घर में ये दो चीजें छुपानी है। ये उपाय साथियों मैं पिछले 2 सालों से अपने भाइयों को बता रहा हूं और उन सभी लोगों ने इस उपाय को मेरे द्वारा बताई हुई विधि के साथ किया और उन लोगों की जिंदगी आज इतनी बदल गई है
कि जो पहले मेरे दरबार में साइकिल से आता था, आज वही बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके आ रहा है। इतना शानदार बदलाव हुआ है। वे लोग भी कहते हैं गुरुजी मान गए आपको, तो अब बारी मेरे प्यारे साथियों आपकी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब आपकी बारी आ चुकी है और अब आप इस समय को जाने मत देना, क्योंकि साल की बस शुरुआत हो ही चुकी है। और जब आप ये वीडियो देखें तब आप इस उपाय को करिए। जिस दिन आप ये उपाय की वीडियो देख रहे हो उसी दिन आपको ये उपाय कर देना है साथियों, पूरे विधि विधान से उपाय कर देना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताइए, क्या पिछले साल साथियों आपके दुश्मनों ने आपका सुख चैन छीना है? पिछले साल साथियों आपके दिमाग की जो नसें थी वो भी हमेशा दुख में, दर्द में कड़कड़ाती रही। न चैन मिला आपको, न सुकून मिला। चिंता इतनी बड़ी कि आप भी समझ नहीं पाए। छोटी छोटी बातों की पिछले साल आप चिंता कर रहे थे। अपने भविष्य की चिंता, तो अपने बीते हुए कल की चिंता में आप पूरे साल जीते रहे साथियों। धन हो या घर की समस्याएं हो या कर्ज हो या बीमारी हो, हर तरफ से साथियों आपके सारे दरवाजे बंद थे। कहीं एक उम्मीद की किरण आपको मिली तो वह भी साथियों अंत समय में बुझ गई। वापस से आप साथियों उसी चक्रव्यूह में पिसते चले गए। एक समस्या से बाहर आ रहे थे तो दूसरी समस्या पहले से ही सामने खड़ी थी। किसी ने आपको रुलाया तो किसी ने आपका फायदा उठाया, किसी ने आपका कमाया हुआ धन खाया तो किसी ने आपकी मेहनत तक खाई साथियों। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगर ये हुआ है साथियों तो कमेंट में बताओ। मुझे पता है ये सब आपके जीवन में हुआ है, और अगर हुआ है तो कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। देखिए बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा इस पूरे साल आपके ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि मंगल मेहरबान है। और अगर बजरंगबली हनुमान जी की कृपा मिल गई तो साथियों आपकी अर्जी स्वीकार होगी। मैंने आपकी साथियों अर्जी लगा दी है और अब आपकी अर्जी स्वीकार होगी। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिखना और अपने नाम का, जी हां, अपने नाम का केवल शुरुआती अक्षर लिखना। यानी कि अगर आपका नाम कविता है तो आपको केवल क लिखना है और जय बजरंगबली लिख देना है। बस इतना कर दो, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। अब मैं उन 2 चीजों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने घर में छुपानी है। आइए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं साथियों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली चीज साथियों, डिप्रेशन दूर करने के लिए देखिए पूरे साल आपको चिंता से मुक्त रहना है। हर काम पर आपको अच्छे से फोकस करना है। दिमाग में चिंता तनाव नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मुझे पता है छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा लेते हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये सब कब होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो दुख है वो बाहर से नहीं आता, दुख हमारे घर के अंदर से ही और हमारे मन के अंदर से ही जन्म लेता है। चिंता तनाव ये सभी की जड़ हमारे घर के अंदर ही छुपी होती है। जिस घर में मन अशांत रहता है वहां पर साथियों लक्ष्मी भी ठहरती नहीं है। रिश्ते नाते टूट जाते हैं, नींद उड़ जाती है और व्यक्ति बिना कारण ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है। इसलिए पूरे साल मन शांत रहना बहुत जरूरी है। मन अगर शांत रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। चिंता तनाव नहीं होगा तो हर चीज अपने काबू में होगी, और जिसका मन उसके काबू में तो वो पूरे संसार पर अपना काबू पा सकता है। वो हर चीज मेहनत से हासिल कर सकता है। देखिए चंद्रमा यानी मन का स्वामी चंद्रमा है, और अगर यही चंद्रमा कमजोर हो जाए तो मन भारी रहता है। बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। जो डर है, वो घबराहट है, वो बेचैनी है, वो बनी रहती है। और शनि बिना वजह साथियों
जीवन का बोझ लगने लगता है, काम करते हुए भी थकान आती है, अकेलापन लगने लगता है, निराशा बढ़ती है, भविष्य का डर सताने लगता है, साथ ही अजीब अजीब से सपने आते हैं, बेचैनी हमें होती है, घर में रहते हुए भी मन बाहर भटकता है। साथियों, बिना कारण ही क्रोध आता है, छोटी छोटी चीजों में चिड़चिड़ापन होने लगता है। साथियों, ये जो भी ग्रह हैं जो कमजोर होते हैं वह सीधे सीधे हमारे घर की और हमारी ऊर्जा से ही जुड़े हुए होते हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कहां से आती है? हमारे अंदर से, हमारे घरों में पुराने दुखों से, रोने धोने से, झगड़ों से, जलन रखने से, बुरी नजर से नकारात्मक ऊर्जा पनप जाती है। अब उपाय क्या करना है? ध्यान से सुनो। आपको साथियों थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़ा सा नमक लेना है और एक तांबे का छोटा सा सिक्का लेना है। ये तीनों चीजें लेना है। फिर एक कपड़े की छोटी सी पोटली बना लो, चाहे काला कपड़ा हो या सफेद कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस कपड़े में आपको थोड़े से तिल, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा साथियों तांबे का सिक्का रखना है। और इस पोटली को बांधते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना और मन ही मन कह देना, मेरे घर से चिंता, मेरे अंदर से चिंता, तनाव और दुख को दूर करो। और अब इस पोटली को ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने सिरहाने रखना है। अगर आप पलंग पर सोते हैं तो पलंग के नीचे, गद्दी के नीचे हमेशा ये पोटली रखी रहने दें। अगर आप जमीन पर सोते हैं गद्दी बिछाकर या चटाई बिछाकर, तो जब भी आप रात में सोए इसे अपने सिरहाने रख लें। और जब आप सुबह उठे तो उसी पोटली को ऐसी जगह रखें जहां पर किसी का हाथ न जाए। और अगर पलंग के नीचे सो रहे हो, पलंग के ऊपर सो रहे हो, तो जात सो रहे हो तो वहीं पर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से साथियों यह उपाय करें, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी दूर होगी। आपके हाथों की लक्ष्मी मजबूत होगी, चिंता, तनाव सभी दूर होंगे, सारे के सारे गंदे विचार सभी दूर होंगे। साथियों, जितनी भी बाहरी ऊर्जा है आपके अंदर, जितनी भी भारी और गलत ऊर्जा है वो सारी ये खींच लेगी। पोटली डिप्रेशन की जड़ ही काट देगी। तो ये उपाय जरूर करना। देखिए, जो सेंधा नमक, काले तिल और जो तांबा है वो बहुत ही चमत्कारिक चीजें हैं। ये सभी चंद्रमा को स्थिर करेंगे, मन को शांत करेंगे और आपकी नींद को सुधारेंगे, आपकी सोच सुधारेंगे और शनि और राहु की ऊर्जा खत्म करेंगे। और साथियों, आपके घर की नकारात्मकता को भी सोखेंगे और आपके अंदर की नकारात्मकता को, आपकी मानसिक बोझ को भी सोखेंगे। साथियों, तो ये उपाय करना। अब अगले उपाय की ओर बढ़ रहा हूं। अब अगला उपाय है साथियों, घर परिवार में सुख समृद्धि रहे। जी हां साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो धन का उपाय चाहिए। तो देखिए, धन का उपाय भी आगे बताऊंगा, लेकिन चीजें एक एक करके, जी हां, चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं साथियों। पहले हमने आपके अंदर की ऊर्जा को सही करा, अब आपके घर की ऊर्जा को सही करेंगे ताकि आपके घर में सुख शांति रहे। अगर घर में सुख शांति रहेगी, घर में माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, घर में अच्छी ऊर्जा रहेगी, तो वहीं से तो सब शुरू होता है। इसलिए घर की ऊर्जा को भी हमें अच्छा बनाना है। इसलिए अब हम आपके घर से शुरुआत करेंगे ताकि घर में सब कुछ बढ़िया रहे, लड़ाई झगड़े न हो, पति पत्नी में दूरियां ना आए, भाई भाई में लड़ाई झगड़े न हो, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, घर में हंसी खुशी का माहौल रहे। यानी 4 जन जब भी घर के सदस्य आसपास बैठे तो लड़ाई ना हो, बल्कि खुशी खुशी वाला माहौल रहे। घर में लड़ाई ना हो, बस इतना कहना चाहता हूं। जब 4 जने साथ में बैठेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। देखिए दोस्तों, जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहां दरअसल इंसान नहीं लड़ते बल्कि ग्रह टकराते हैं। जिस घर में पति पत्नी में खटास होती है, माता पिता और बच्चों में दूरियां होती हैं, भाई भाई में जलन होती है, तो समझ लेना वहां गुरु और शुक्र हमेशा रूठे हुए होंगे। और जब घर में ये सब चीजें हों तो घर में आशीर्वाद रुक जाएगा, बड़े छोटे का सम्मान खत्म हो जाएगा। जो निर्णय लेने की क्षमता है
वो भी कम होगी, धन टिकेगा नहीं, रिश्तों में मिठास खत्म होगी, पति पत्नी में तकरार, घर में प्रेम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होगा। घर में जब आप आओगे तो घर में रुकने की इच्छा नहीं होगी, घर छोड़ने की इच्छा होगी, साथ ही बिना कारण झगड़े, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा। बैठे अगर आप घर में हो तो भी मन भारी रहेगा, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। दोस्तों ये सब चीजें होंगी, लेकिन जब आप ये दो चीजें अपने घर में छुपा दोगे तो यकीन मान लो घर में सुख शांति रहेगी, ये सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। पहली चीज है दोस्तों पीली सरसों। जी हां, पहली चीज है पीली सरसों और दूसरी है हल्दी की गांठ। इन दोनों चीजों को आपको लेना है, पीले कपड़े में इन दोनों चीजों को बांध लेना है। थोड़ी सी पीली सरसों और एक हल्दी की छोटी सी गांठ पीले कपड़े में आपको बांध लेनी है। और इस पोटली को, जी हां, इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार में, जी हां, मुख्य द्वार जहां भी हो आपका, उस मुख्य द्वार के ऊपर बांध देना है। घर के मुख्य द्वार पर ये पोटली बांध दें। दोस्तों जब भी आप ये वीडियो देखें तब ये उपाय कर लें, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब भी आप ये उपाय करें, चाहे सारे उपाय आप कर रहे हो, लेकिन नहा धोकर आपको ये उपाय करना है, पूरे घर में गंगाजल के छींटे लगाना है और अच्छे कपड़े पहनकर ये उपाय करिएगा। स्वच्छ रहना है, घर को स्वच्छ रखना है, फिर ही ये उपाय आपको करना चाहिए। घर के मंदिर में अगरबत्ती दिया लगाइए और फिर ही ये उपाय करिएगा। और फिर पोटली को जब आप अपने मुख्य द्वार पर बांध रहे हैं तो एक मंत्र रहे, और मंत्र रहे ओम बृहस्पतये नमः। ये बृहस्पति का मंत्र है दोस्तों, ओम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करें और इसे बांध दें। चुपचाप बांधना है, ज्यादा किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है, पड़ोसी को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। घर में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूछता है तो उसे आप बता सकते हैं, बाकी फोकट में किसी को नहीं बताना है, न बच्चों को न ही किसी और को बताना है। देखिए ये जो चीजें हैं इनमें लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, दरिद्रता का नाश होगा, घर में गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा, घर में सात्विकता आएगी दोस्तों, झगड़े शांत होंगे, अन्न और पूर्णता का प्रतीक होगा दोस्तों, घर में अभाव नहीं आएगा। ये सारी चीजें पूरे साल आपको रखनी है। जी हां, पूरे साल रखनी है, पूरे साल छेड़ना नहीं है। इस बात का ध्यान रहे, जहां आप ये चीज रखें उसे पूरे साल रखा रहने दें। अब दोस्तों मैं कर्ज मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं। जी हां, जिन भी लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े कर्ज हैं, लोन चल रहे हैं या लोगों से ब्याज पर पैसा ले रखा है, तो मुझे पता है आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप इस चक्रव्यूह में और ज्यादा पिसते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन चिंता न करो। देखिए दोस्तों, कर्ज जो है वो केवल पैसों का नहीं होता। जो कर्ज होता है वो कर्मों का होता है, और जो कर्ज होता है वो ग्रहों का भी होता है। जिस व्यक्ति पर शनि का कर्ज चढ़ जाए वो जितना कमाएगा पैसा आएगा, लेकिन जेब में नहीं टिकेगा। यही असली पीड़ा है दोस्तों। देखिए मेहनत आप बहुत करते हैं लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, मुझे पता है। उधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन निकल रहा है दोस्तों। बार बार आर्थिक संकट आ रहा है, कई बार कोशिश कर ली इससे निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, पूरी तरह से आप फंस चुके हो दोस्तों। बीमारी बढ़ रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, धोखे खा रहे हो आप, हर चीज में धोखा मिल रहा है आपको, चाहे दिल से धोखा हो, चाहे धन दौलत से धोखा हो, चाहे परिवार से धोखा, हर तरफ से धोखा है आपका। हर फैसला आपका गलत हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो कर्ज है वो उतर ही नहीं रहा है, नौकरी धंधे में भी रुकावट पर रुकावट आ रही है और मानसिक दबाव भी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि कर्ज साधारण नहीं है। ये जो कर्ज है ये बहुत खतरनाक होता है, इंसान की जिंदगी यहां धरती पर ही नर्क बना देता है। इसलिए जो उपाय बता रहा हूं, अगर आपने वो कर दिया साल की शुरुआत में ही, तो बड़े से बड़ा कर्ज दोस्तों आपका शीघ्र अति शीघ्र उतरने लगेगा। कोई न कोई एक ऐसी राह आपको मिल जाएगी, चमत्कारिक रूप से मिलेगी। क्या आप उस राह पर चलकर इस सारे कर्ज को उतार दोगे? देखिए
कर्ज क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? जो कर्ज है वह शनि ग्रह जब कुपित हो जाए, राहु जो है वो अचानक खर्च बढ़ा दे, घर में जो दक्षिण दिशा है वह जब भारी हो जाए, तो ये सब चीजें होती हैं। दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक तो हो गई लोहे की कील, जी हां लोहे की कील, और दूसरी चीज है गुड़, और तीसरी चीज है लाल धागा। ये तीनों चीजें दोस्तों इनका ध्यान रखना। क्या करना है, काले या लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनानी है, उसमें आपको एक नई लोहे की कील रखनी है, छोटी सी कील रखना लेकिन नई होनी चाहिए, और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, जी हां छोटा सा लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, और दूसरा हो गया गुड़, जी हां दूसरा हो गया गुड़। अब इस कील को और गुड़ को और उस लोहे के टुकड़े को आप लाल धागे से अच्छे से बांध लें। जी हां दोस्तों, लाल धागे से अच्छे से बांध लें और फिर इसे पोटली में बांध लें। और पोटली जब आप बांधें तो एक मंत्र रहे, और वो मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 51 बार अवश्य रूप से जाप करना। पोटली जब आप बंद करें तो इस मंत्र का जाप करना, और फिर आपको इस पोटली को जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, यानी कि अगर आपके ऊपर है तो ये उपाय आपके ऊपर करना है, किसी और सदस्य के ऊपर है तो उस सदस्य के ऊपर कर लें। क्या करना है, क्या करना है, उस सिर से लेकर पांव तक आपको ऊपर नीचे घड़ी की दिशा में, जी हां क्लॉकवाइज आपको 51 बार घुमाना है। जी हां 51 बार घुमाना है, और हर बार ये मंत्र बोलना है और मन ही मन क्या करना है, 51 बार घुमाना है। जी हां 51 बार घुमाना है, मन ही मन एक चीज दोहरानी है, और वो दोहराना क्या है, मेरे ऊपर से कर्ज का बोझ उतरे और मेरे घर में धन स्थिर हो। इस उपाय को क्या करना है, कहां छुपाना है, इस उपाय को घर की दक्षिण दिशा में, जी हां घर की दक्षिण दिशा में, या फिर आप अपने घर की तिजोरी में या अलमारी के नीचे छुपाना है। जहां पुराने कागज या बिल रखे जाते हैं आप वहां भी छुपा सकते हैं, आप वहां भी छुपा सकते हैं जहां पुराने कागज प्रदेश करना है, आपके कागज गिरफ्ता है। दोस्तों घर की जहां भी दक्षिण दिशा है उस कोने में या उस दिशा में आप छुपा दें। तिजोरी हो तो वहां पर छुपा सकते हैं, और ऐसा छुपाएं कि किसी को दिखे ना, जी हां किसी की नजर ना पड़े। ऐसी जगह छुपाना ताकि कोई इसे देख ना सके। ये कभी भी खुलनी नहीं चाहिए, किसी को दिखनी नहीं चाहिए, और बच्चों से भी हमेशा दूर रखना। ये काम कैसे करेगी मैं आपको बताता हूं। देखिए शनि ग्रह दुनिया का प्रतीक है, लोहा कर्ज के बंधन से दोस्तों आपको मुक्ति मिलेगी। बार बार दोस्तों जो उधार बन रहा है आपके जीवन में उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और जो गुड़ है वो शनि की कठोरता को शांत करेगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा, धन का मार्ग खुलेगा, राहु केतु के दोस्तों जो झटके हैं उससे आप बचेंगे, और जो नुकसान है उससे भी आपकी रक्षा होगी। और जब शनि खुद प्रसन्न हो जाएगा तो कर्ज खुद रास्ता छोड़ देगा। दोस्तों तो ये उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों मैंने कर्ज मुक्ति का भी बता दिया, घर में शांति का भी बता दिया है, और मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति का उपाय बता दिया है। अब अगला उपाय होगा दोस्तों मेरा धन प्राप्ति के लिए, और उसके बाद जो उपाय होगा उस उपाय से दोस्तों हर समस्या से मुक्ति मिलेगी और हर चीज की प्राप्ति होगी। केवल एक ही उपाय से, उसमें संतान प्राप्ति भी शामिल है और मनचाहा विवाह भी शामिल है, और हर चीज उसमें शामिल है। दोस्तों हर चीज कुल मिलाकर